हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू एनिमे। यस, सबसे इंटरेस्टिंग है और सबको बहुत पसंद भी आ रहा है, ट्रेंड में भी चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ अटैक ऑन टाइटल की। आज हम स्टार्ट करेंगे अटैक ऑन टाइटल का फर्स्ट एपिसोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो इस एनिमे के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें हैं वो पहले क्लियर कर लेते हैं। वैसे ये बात तो काफी ज्यादा पुरानी है। एक दिन अचानक से ही इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, मतलब काफी सारे होते हैं वो तो। और उन्हें पसंद होता है इंसानों को मार के खाना, और वो तो काफी सारे इंसानों को मारते हैं और खा जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे कुछ लोग होते हैं जो उन मॉन्स्टर से बच जाते हैं, उन्होंने टाइटन से बचने के लिए बहुत ही लंबी और बहुत ही ऊंची दीवार बना ली होती है। यहाँ पे 100 साल से भी ज्यादा हो चुके होते हैं कि ये दीवारें टाइटन से बचा के रखती है इन इंसानों को। हालांकि यहाँ की फोर्स यानी कि इंसानों की फोर्स बाहर जाती रहती है टाइटन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। बस उनके मन में एक होप होती है कि हम कभी ना कभी इन दीवारों से बाहर जा सकेंगे। तो गाइस, आई होप आप सभी को ये बेसिक चीजें तो समझ आ ही गई होंगी। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि एरन से। वो तो यहाँ पे बड़े आराम से एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है, लेकिन तभी वो एकदम से डर के उठ जाता है, और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने देखता है मिकासा को। तभी वो कहता है, एरन तुम यहाँ पे कैसे, और मैं यहाँ पे कैसे आया। तभी मिकासा बोलती है, तुम घोड़े बेच के सो रहे थे, तुम्हें कुछ पता भी है तुम कहाँ पे और क्या कर रहे हो। चलो जल्दी, टाइम बहुत हो चुका है। तभी एरन कहता है, मैंने कोई बुरा सपना देखा था मुझे लगता है। तभी मिकासा उसकी तरफ देखती है और कहती है, एरन क्या तुम रो रहे थे। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं एक पर्सन को जो कि सभी से कह रहा होता है कि रुक जाओ, हमें इस दीवारों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये तो हमें गॉड ने दी है, और इसी दीवारों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी दीवारों की वजह से हम बचे हुए हैं उन मॉन्स्टर से, यानी कि उन टाइटन से। हम सबको मिलके इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होता, सभी उसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एरन को जो कि मिकासा से कह रहा होता है कि प्लीज मेरी रोने वाली बात तुम किसी को भी मत बताना। तभी मिकासा कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं याद यार कि तुम रो क्यों रहे थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने डैड को चेकअप करवाना चाहिए। तभी एरन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है हैनस की। जैसे वो देखते हैं एरन को और वो कहते हैं, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, कहीं मिकासा ने तो नहीं तुम्हारी पिटाई लगाई। तभी एरन कहता है, नहीं वो मुझे क्यों मारेगी, और मैं रो नहीं रहा। ओहो, मुझे तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है तुमसे, पक्का तुमने शराब पी है ना। तुम्हें मना भी किया था और तुम फिर से अपनी ड्यूटी के साथ साथ शराब पी रहे हो। तभी हैनस उसे बताता है कि आज हमारी पूरे दिन के लिए इस दीवार की रखवाली करने की ड्यूटी है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी में धूप है और ऊपर से भूख प्यास तो लगती ही है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे ही पी लिया जाए, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और भूख प्यास भी नहीं लगेगी। तभी यहाँ पे तो एरन गुस्से में आ जाता है और कहता है, अच्छा तो क्या आप इस हालत में, मतलब कि इस हालत में सच में आप उनसे लड़ पाएंगे, मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे अगर वो अंदर आ गए। तभी वहाँ पे पीछे से एक और पर्सन आता है और कहता है, इस डॉक्टर के बच्चे में तो काफी गर्मी है, और उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, और वैसे भी 100 साल बीत चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पे एरन बोलता है कि मेरे पापा तभी तो कहते हैं कि हमें अब और भी ज्यादा सख्ती से काम लेना चाहिए और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी और कैसे भी अंदर आ सकते हैं। तभी यहाँ पे हेरन कहता है, हाँ तुम्हारे फादर ने यहाँ के लोगों को महामारी से बचाया था और हम सभी तुम्हारे फादर के एहसानमंद हैं। लेकिन यहाँ पे ये टाइटन का मामला थोड़ा डिफरेंट है यार। मैंने देखा है टाइटन्स को, हमारी इतनी लंबी और इतनी मजबूत दीवारें हैं कि वो इन दीवारों में खरोच के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते और ना ही कर पाएंगे। तो तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि वो अंदर आ भी सकते हैं। यहाँ पे एरन ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है, हम इन दीवारों के बीच में खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, हम आराम से जिएंगे, लेकिन ये जिंदगी किस काम की। हम तो एक कैद हुए जानवर की तरह हैं।
जो कि अपनी लाइफ को बाहर जाके एंजॉय कर ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे बाहर बैठे सैनिक भी हंसते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी हिम्मत वाला लगता है, लेकिन ये खुद भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो काफी छोटा है। उसके बाद यहाँ पे एरन और मिकासा दोनों ही एक साथ घर की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी रास्ते में मिकासा एरन से कहती है कि तुम्हें सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए। तभी एरन उसकी तरफ देखता है और हैरान होता है और कहता है क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? तभी मिकासा कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी यहाँ पे जोर जोर से घंटी बजने लग जाती है। यहाँ पे तो एरन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है सर्वे कॉर्प्स वापस आ गए, इसका मतलब मेन गेट खुलने वाला है। चलो मिकासा तुम भी चलो, हमारे हीरोज जीत के वापस आ रहे हैं, चलो देखते हैं। वहाँ पे तो सभी के सभी सोल्जर्स के मुंह लटके होते हैं। तभी वहाँ पे एरन एक सोल्जर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो सोल्जर तो एरन को इग्नोर कर देता है और वैसे ही एरन का मुंह बन जाता है और वो बाकी सभी सोल्जर्स को देखता है तो उनके तो काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। और यहाँ पे तो बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बस इतने ही सोल्जर्स बचे हैं क्या, बाकियों का क्या हुआ? जरूर उन मॉन्स्टर्स ने ही उन बाकी सोल्जर्स को खा लिया होगा। यही तो होता है दीवार के बाहर जाने का नतीजा। तभी यहाँ पे भीड़ के बीच में से एक बूढ़ी औरत आती है एक सैनिक के पास और कहती है मेरा बेटा नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? तभी वो सैनिक दूसरे सैनिक से पूछता है कि क्या ये मोजेस की माँ है? तभी वो बताता है कि हाँ सर। उसके बाद वो कहता है कि इन्हें वो दे दो, और जैसे वो उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देती है और जैसे वो बूढ़ी औरत उस कपड़े में लिपटा हुआ कुछ खोलती है वो देखती है हाथ। तभी वहाँ पे वो सैनिक उस बूढ़ी औरत को कहता है हमें तो बस ये हाथ ही मिला और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो हमें माफ कर दो। यहाँ पे तो वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और रोते रोते उस सैनिक से कहती है कि मेरे बेटा ड्यूटी पे शहीद हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे मेरे बेटे की वजह से तुम लोगों को कुछ न कुछ तो फायदा जरूर हुआ होगा ना। तभी वो सैनिक कहता है बिल्कुल नहीं, इस मिशन से या मैं कहूँ किसी भी मिशन से जो भी आज तक हमने किए हैं उससे हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे अपने हर एक सिपाही को बिना वजह उनकी मौत तक लेके गया, लेकिन फिर भी उनकी कुर्बानी की वजह से भी कोई भी किसी भी इंसानियत को किसी के ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना ही कुछ चेंज हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। उसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो तो बस यही बात करते हैं कि क्या है ना, कैसी लाइफ जी रहे हैं हम लोग, हमारा सारा का सारा टैक्स उन मॉन्स्टर्स को खाना खिलाने में यानी कि मांस खिलाने में निकल जाता है। तभी यहाँ पे एरन ये बात सुनकर उस आदमी को एक जोर से डंडे से मारता है और वो पर्सन जैसे ही एरन को पकड़ने के लिए आता है तो यहाँ पे मिकासा उसे फटाफट लेके भाग जाती है। उसके बाद मिकासा तभी मिकासा एरन से पूछती है कि क्या तुम अभी भी सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहते हो? लेकिन यहाँ पे एरन कुछ भी नहीं बोलता और मुंह घुमा लेता है। उसके बाद वो घर चला जाता है और जैसे वो घर आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है एरन वाह क्या बात है, तुम तो आज काफी सारी लकड़ियाँ लेकर आए हो। लेकिन यहाँ पे तो एरन निराशा भरा हुआ चेहरा बना कर कहता है हाँ माँ। फिर उसकी मॉम उसका फेस देखती है और कहती है कुछ तो बात जरूर है। और तभी उसकी मॉम उसका कान पकड़ती है और कहती है तुम बताओगे मुझे कि मैं मिकासा से पूछूं? कुछ तो बात जरूर है। और तभी पूरी की पूरी फैमिली बैठ के जब डिनर कर रही होती है तभी यहाँ पे एरन अपने फादर से बोलता है ओह तो आप बाहर जा रहे हो? तभी उसके डैड कहते हैं हाँ अंदरूनी दीवार में मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन है इसलिए, और एक और बात मुझे आने में 3-4 दिन आराम से लग जाएंगे। गाइस अगर आपको नहीं पता कि कितनी दीवारें हैं वहाँ पे और क्या हिसाब है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो टोटल 3 दीवारें होती हैं। सबसे पहली वाली यानी कि बाहर वाली दीवार का नाम होता है वॉल मारिया, और जो बीच में दीवार है उसका नाम है वॉल रोल्स, और जो सबसे बीच में दीवार है उसका नाम है वॉल सीना। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद चलो हम फिर से कहानी में चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिकासा को जो कि एरन के पेरेंट्स से कहती है मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। एरन सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहता है। ये बात सुन के तो उसकी मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है और एरन के पास आती है और कहती है एरन तुम्हें पता भी है कि दीवार के बाहर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं
और यहाँ से जितने भी जाते हैं वो भी मारे जा चुके हैं। क्या तुम फिर भी बाहर जाना चाहते हो? तभी यहाँ पे एरन के डैड उसे कहते हैं, वेट, मुझे बताओगे कि तुम बाहर जाना क्यों चाहते हो? तभी एरन कहता है, डैड, मैं इन 4 दीवारों के बीच में रह के अपनी पूरी लाइफ नहीं बिताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाके देखूं। अच्छा डैड, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सभी के सभी चुप होके बैठ जाएंगे तो जो अब तक हमने कुर्बानियां दी हैं उनका क्या होगा? ये तो सारी वेस्ट हो जाएंगी ना। ये बात सुनने के बाद एरन के डैड वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एरन की मॉम एरन के डैड से कहती है, क्या आप उसे डांटेंगे नहीं? तभी वो सोचते हैं और कहते हैं कि हम किसी की जानने की चाहत को ऐसे डांट के तो मिटा नहीं सकते ना। अगर हम उसे डांटेंगे भी लेकिन फिर भी उसके माइंड में ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि मुझे जानना है कि बाहर क्या होता है और क्या नहीं। अगर हम मान लो अगर हम उसे डांटेंगे तो क्या पता वो हमें बिना बताए चला जाए। फिर नहीं, हमें डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और तभी वो एरन को कहते हैं, मैं जब लौटूंगा उसके बाद मैं तुम्हें बेसमेंट का राज बताऊंगा, ठीक है? तब तक तुम कहीं मत जाना। उसके बाद उसकी मॉम भी एरन से कहती है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। कोई पागल ही होगा जो सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहेगा, सब कुछ जानते हुए भी। ये बात सुनने के बाद एरन कहता है, अच्छा तो लेकिन मेरे लिए तो वो लोग पागल हैं जो कि इस कैद जैसी जिंदगी में जीने के बाद भी खुश रहते हैं। ऐसा बोलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम मिकासा से कहती है कि प्लीज मिकासा, यहाँ पे उसका ध्यान रखना, वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता है, प्लीज प्लीज तुम उसका ध्यान रखना और उसके साथ में ही रहना हमेशा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2-3 लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे होते, बुली कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आ जाता है एरन और वो कहता है, रुक जाओ, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा, उसे छोड़ दो। तभी वो तीनों लड़के कहते हैं, ओह तुम, चलो तुम भी आ जाओ मार खाने के लिए, बेटा जल्दी आओ, जल्दी तुम भी आ जाओ। और तभी वहाँ पे मिकासा आ जाती है और जैसे वो तीनों लड़के देखते हैं मिकासा को, वो तो डर के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एरन को लगता है कि वो तीनों लड़के उसको देख के भागे हैं, तो वो कहता है, हाँ देखा, वो तो मुझे देखते ही भाग गए। यहाँ पे वो लड़के जिसको बुली कर रहे होते हैं उसका नाम होता है आर्मिन। तभी यहाँ पे आर्मिन एरन को कहता है कि यहाँ पे वो लगता है मिकासा को देख के भागे हैं। यहाँ पे आर्मिन, मिकासा, एरन ये तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मिन को किसी से भी हेल्प लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प लूंगा तो वो मुझे कमजोर समझेंगे। उसके बाद देखते हैं हम वो तीनों एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे एरन आर्मिन से पूछता है कि आखिरकार वो तुम्हें मार क्यों रहे थे, और कहता है, तुम्हें पता है यहाँ पे मिकासा ने तो मेरा राज, मतलब जो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ इसे बताया था कि मैंने सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना है, इसने तो मेरी पूरी फैमिली को बता दिया। और तभी यहाँ पे एक धमाके की आवाज आती है। वहाँ पे तो सभी की भीड़ लग जाती है और जैसे ही देखता है एरन, वो देख के तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे उस दीवार के ऊपर बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। और ये देख के आर्मिन कहता है, नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, वो दीवार तो 50 मीटर ऊंची है, लेकिन ये कैसे अंदर आ सकता है? और तभी यहाँ पे सभी देखते हैं एक टाइटन को जो कि कम से कम 60 मीटर का तो होगा, और वो तो पूरी की पूरी ताकत लगा के पूरी दीवार को तोड़ देता है और बाकी के टाइटन्स भी अंदर आने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एरन भाग के अपनी मॉम के पास जाने लग जाता है और यहाँ पे तो मिकासा भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी एरन सोचता है कि मेरा घर तो सबसे लास्ट में है, मेरे घर को तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे वो अपने घर पहुंचता है वो देखता है उसका घर तो पूरा टूटा हुआ होता है और उसकी मॉम घर के बीच में फंसी होती है। तभी वो अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करता है और मिकासा भी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को बाहर नहीं निकाल पा रहे होते। और उसकी मॉम कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मॉन्स्टर तुम्हें भी मार देगा। लेकिन यहाँ पे एरन कहता है, मॉम मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, हाँ मैं जाऊंगा लेकिन आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। तभी उसकी मॉम कहती है, एरन मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे किसी भी तरह बाहर निकाल भी लिया, मेरा पैर तो टूट चुका है अंदर और मैं चल भी नहीं पाऊंगी। तभी एरन कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको उठा लूंगा। तभी उसकी मॉम रोते रोते कहती है, प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें
मॉन्स्टर्स के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती और उसे गुस्से से कहती हैं, तुमने कभी भी मेरी बात मानी है? कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हैनस की, और तभी उसकी मॉम हैनस को देख के कहती है, प्लीज तुम मेरे बच्चों को लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन हैनस कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं जाऊंगा तो तुम तीनों को लेके जाऊंगा। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे मेरे पास यही मौका है कि मैं एरन के फादर का एहसान उतार सकूं। और जैसे वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है और देखता है इतना बड़ा मॉन्स्टर, वो तो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागते भागते आता है यहाँ पे एरन और मिकासा को लेके भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एरन काफी जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे अपनी मॉम को बचाना है, मॉम। यहाँ पे उसकी मॉम भी कहती है, एरन, मिकासा, प्लीज प्लीज मेरे लिए तुम लोग जिंदा रहना। और वो रोने लग जाती काफी जोर जोर से और अपने मन में अपने अंदर ही अंदर कहती हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यानी कि वो टाइटन वहाँ पे आ जाता है और उसकी मॉम को उठाता है। उसकी मॉम के तो 2 टुकड़े करके वहीं पे खा जाता है एरन की आंखों के सामने। वही दिन था इंसानों को पता चला कि टाइटन से छुप के जीने में कितना फायदा था।